मंगला तो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती कि अब आज भी चैतन्य चरितामृत के इतने सारे भाव वो कैसे बोलूं। लेकिन सच मानिएगा, इतनी प्यारी है बंगला भाषा, मीठी है। जब उसमें गायन होता है ना किसी भाव का, कहो गौरांगो लहो गौरांगो जपो गौरांगेरो नाम रे, कहो गौरांगो लहो गौरांगो जपो गौरांग। लिख के दे रहे हो आप? एक हमारे पास में है, मैं गा देता हूं। बाबा ने संतुष्ट है, अरे भाई वो महाप्रभु जी के हैं महीने भर वाली कथा, वो तो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे हम। वाह, जो कोई गौरांग भजेगा वही हमारा प्राण है, ऐसा कहते हैं। तो जगन्नाथ यात्रा हुई, गुंडीचा मार्जन हुआ। महाप्रभु जी ने इस बीच भी एक बार मन बनाया कि हम वृंदावन जाएं, परंतु इतनी भीड़ लग गई साथ में कि महाप्रभु जी फिर बीच रास्ता से वापस लौट आए। अनेक बार प्रयास किए वृंदावन जाने के, लेकिन एक तो इनके अनुचर जाने नहीं देते। सबको ये लगता है वृंदावन को याद करके जब इनकी स्थिति हो जाती है, चले गए तो क्या होगा। अब तो महाराज महाप्रभु जी से सहन नहीं हुआ, इतने वृंदावन का वियोग अब सह नहीं पाए। इस बीच में 3 रथ यात्रा तो हो चुकी हैं, और तीनों रथ यात्राएं बड़े आनंद से हो चुकी हैं। महाप्रभु जी ने अब तो ऐसी स्थिति हो गई, सबके आगे हाथ जोड़ दिए, बोले मैं आपके पांव पड़ूं, हाथ जोड़ूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्राण बचें तो मुझे एक बार वृंदावन जाने दो। और श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर जाते हैं। प्रयाग में वहीं उनको फिर सनातन गोस्वामी उनको ज्ञानोपदेश करते हैं। प्रयाग से आप जैसे ही वृंदावन की ओर निकलते हैं, पहले मथुरा आया, वृंदावन इतनी दूर रह गया, ये कोई बोल भी जाता है तो उस भाव में आप मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। गए, सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, और जैसे जन्मभूमि का दर्शन किया अब भाव भी आता है। अपने पूर्व अवतार का स्मरण करके देवकी मैया वसुदेव जी को याद करके महाप्रभु जी रुदन करते हैं, और फिर वहीं नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। वहीं पास में वज्रनाभ जी के द्वारा निर्मित श्री केशव देव जी हैं, उनके पास जाकर के उनका दर्शन करते हैं। और महाप्रभु जी एक रात्रि वहां रुके। क्यों? क्योंकि कल एक बड़ी पावन तिथि है, उस तिथि में ही वृंदावन प्रवेश करना है, और उस तिथि का नाम है शरद पूर्णिमा। आहा, जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हुई, जयति, हाँ हाँ, रास पूर्णिमा, हाँ, महाप्रभु जी पूर्णिमा के दिन प्रवेश करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत सस्वदत्रये दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयित्रेता सब। वृंदावन में भ्रमण करते हुए घूम रहे हैं। शरदुदासे साधु जात सरसी जो कहते हैं महाप्रभु जी जब वृंदावन में आए तो अब यहां तो वृंदावन प्रकट हुआ नहीं अभी तक,
कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, पर अब लोग तो नहीं जानते उसकी महिमा। लेकिन महाप्रभु जी जैसे उस स्थान में पहुंचते हैं, अभी वो खंडर जैसा है, अभी वहां पर केवल पेड़ पौधे घास हैं, लेकिन महाप्रभु जी को तो द्वापर का वही रूप दिखने लग जाता है। यहाँ एक ऐसा कदम्ब का वृक्ष था, इसके नीचे एक दिन प्रिया जी ने ऐसी भावना प्रकट की थी। यहाँ पर एक ऐसा पुष्प था जिसको प्रिया जी ने अपने हस्तकमल से स्पर्श किया था। एक बहुत सुंदर भाव है। गोपेश्वर महादेव को जब देखते हैं तो मानो जैसे पूछने लगते हैं कि मेरे प्राणनाथ कहां चले गए, मेरा वृंदावन कहां है, मदन मोहन कहां है, गोपीनाथ कहां है, मधुसूदन कहां है, नंद नंदन कहां है। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमार गोपीनाथ। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमार गोपीनाथ। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमार गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमार गिरिधारी। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय। सब जगह पूछते हैं, गिरिराज जी से पूछ रहे हैं कि मेरे गिरधारी कहां हैं, हे गोपेश्वर मेरे गोपीनाथ कहां हैं। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। ए वंशीवट, यहीं खड़े होकर के टेर सुनाते थे मधुसूदन, अपने अधर पर वेणु धारण करके यहीं विराजते थे। कहां है मेरे वंशीधारी, कहां है वो मुरली मनोहर। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय। बोलो 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 वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय। सबसे पूछ रहे हैं, जैसे गोपियां कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर जड़ चेतन सबसे पूछती हैं, श्याम सुंदर कहां है। हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार
काया भिखारी तेरे शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना